डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम समझेंगे पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। पाइपलाइनिंग को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक हम समझेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? आपके पास वैसे सिस्टम है जो एक टाइम पे काफ़ी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर पहली लाइन में मेंशन किया गया है कि सिस्टम एबल टू परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन इन अ सिंगल टाइम। उसको समझते बेसिकली, अगर आपके पास सिस्टम है जहाँ पर ALU आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई काम कर रहा है, आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है, बट वही टाइम पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से फैच कर लेना, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो वैसा करने में कोई मसला नहीं है। इसीलिए वैसे टाइप के फैचिंग को आप क्या बोलेंगे? दैट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। और पैरेलल प्रोसेसिंग करना क्यों होता है? उसका बेसिक रीज़न होता है इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल स्पीड। आपका काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, कंप्यूटेशन आपका क्विकली हो। और अगर कंप्यूटेशन आपका क्विकली होगा तो उससे जो अचीवमेंट मिलेगा वो क्या होगा? आपका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए आपका प्रोग्राम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बेसिकली पर्पस रहता है पैरेलल प्रोसेसिंग का। आओ वो इसको समझते हैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से। आप जानते हो कि शिफ्ट रजिस्टर, जो बेसिक शिफ्ट रजिस्टर होता है, अगर 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर की बात करें, यहाँ पे मैं जो लेफ्ट हैंड साइड इमेज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स अरेंज होते हैं और ये फ्लिप फ्लॉप्स के लेफ्ट हैंड साइड से सीरीज़ ऑफ इनपुट्स आता है और राइट हैंड साइड से आउटपुट डिलीवर होता है। बट जब आपका पहला इनपुट आता है, वो पहला इनपुट पहले फ्लिप फ्लॉप को दिया जाता है, पहला फ्लिप फ्लॉप उसे प्रोसेस करता है, फिर वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को पास ऑन करता है। जब सेकेंड फ्लिप फ्लॉप उसको प्रोसेस कर रहा होता है, वही मीन टाइम में आपके पास से जो आगे से सीरियल डेटा आ रहा है, वहाँ से सेकेंड बिट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी जाती है। सिमिलरली जब आपकी फर्स्ट बिट थर्ड फ्लिप फ्लॉप के पास पहुंचेगी, वही टाइम पे आपका सेकंड बिट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास, सेकंड फ्लिप फ्लॉप के पास पहुंच गई होगी और आपकी नई बिट फिर से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास आएगी। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक जो आपका बिट है वो 4 फ्लिप फ्लॉप को जब पास ऑन करेगा और वो आउटपुट बनेगा, वही मीन टाइम में दूसरे बिट भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे और ये प्रोसेस को आप बोल सकते हैं डेट इज़ सीरियल फैशन, जहाँ आप सीरियली काम करते हो। बट यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहेगा? जब कभी भी आप ये काम करते हो तो आप फर्स्ट जब इनिशिएट करते हो तब आपके पास आगे के 3, मतलब पहला फ्लिप फ्लॉप बिजी रहेगा, बट पीछे बाकी के 3 जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो आइडियल रहेंगे। सिमिलरली जब आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीटिंग फेज पे होगा तो आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस करता होगा, तब आगे के 3 फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेंगे। बट ये चीज़ को अगर हम समझेंगे पैरेलल लोड से, ये जो सेकंड फिगर आपको बताया गया है, सेकंड फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि लोड हर फ्लिप फ्लॉप को पैरेलली दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर पैरेलल में दे दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पर पैरेलल में दे दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पर पैरेलल में दे दिया गया है, सिमिलरली यहाँ पे भी दे दिया गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? हर फ्लिप फ्लॉप अपने आप से काम करने लगे, जितनी भी बिट्स आएगी वो बिट्स उसके पास पहुंचेगी, वो फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस करने लगेगा और ये बोला जाता है दैट इज़ शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। ठीक, इसको और अच्छी तरह समझते एक और अच्छी फिगर है इसके बाद वाली स्लाइड में। आप देख सकते हो ये फिगर के अंदर यहाँ पर जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है वो क्या है? आपके पास एक बेसिक एग्जीक्यूशन यूनिट होता है जहाँ पे एक ALU आपके पास होता है, जिसमें ALU आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सब काम करता होता है। बट अगर मैं मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट को बहुत सारे फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे कि एडर सब्ट्रैक्टर, इंटीजर मल्टीप्लाई, लॉजिक यूनिट, शिफ्ट यूनिट, इंक्रीमेंटर, फ्लोटिंग पॉइंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन, इससे क्या फ़ायदा होगा? जब आपके या मेमोरी में से प्रोसेसर रजिस्टर आपका इंस्ट्रक्शन फैच करके वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि आपके आए गए 2 नंबर इंटीजर्स है और आपको इसको एडिशन करना है, तो आप इसे दे देंगे डेट इज़ एडर कम सब्ट्रैक्टर को। और अगर वही टाइम पे नेक्स्ट अगर आप डेटा फैच कर रहे हो, बिकॉज इंस्ट्रक्शन भी फैच करे, बिकॉज उसने उसको डेटा में एड्रेस सब्ट्रैक्टर इंटीजर को दे दिया, अब नेक्स्ट फैच कर रहे हो जब आपको देखा जा रहा है कि आपको सिर्फ इंक्रीमेंट करना है, तो आपका 4th 5th यूनिट यहाँ पर इंक्रीमेंटर अवेलेबल, उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि वो आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम शुरू है। थर्ड सिमिलरली अगर उसके बाद वाला है, फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट को दे दिया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके पास मल्टीपल फंक्शन यूनिट होने की वजह से आप एक ही साथ में काफ़ी काम पैरेलल कर सकते हो।
और इसीलिए इसको बोला जाता है डेट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। आई होप सो आपको पता चल रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि शिफ्ट रजिस्टर को समझने की कोशिश की, फिर शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड समझने की कोशिश की, और ये फंक्शनल यूनिट। सही है, आई होप सो आपको